हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज का टॉपिक है दोस्तों 2011 का जनगणना। 2011 के बाद अभी तक तो इंडिया में जनगणना नहीं हुआ, यानी कि भारत में 2011 के बाद अभी तक तो जनगणना नहीं हुआ। तो इसीलिए 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग ही किसी भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है तो 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आता है। तो इसलिए आज का टॉपिक रखे हैं 2011 का जनगणना है। सबसे पहले देखना है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या कितना है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है 1,21,08,54,977 है, जिसमें 51.47% पुरुष है। उसके बाद 48.53% महिलाएं हैं। तो चलिए जनगणना देखते हैं। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन सब है। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन सब है। देखिए घटते क्रम यहाँ पे दिया हुआ, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, उसके बाद किस में है, उसके बाद किस में। तो ऐसे ऐसे 5 राज्य को लिए हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। भारत के कुल जनसंख्या का कितना है, 16.51% है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद महाराष्ट्र में है जो कि 9.28% है। ऑल इंडिया का, पूरे भारत का 9.28% कहाँ है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद बिहार में है 8.6%। पूरे भारत का 8.6% जनसंख्या बिहार में है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में है। पूरे भारत का जनसंख्या का पश्चिम बंगाल कितना है, 7.54% है। आंध्र प्रदेश कितना है, आंध्र प्रदेश में 6.99% है, यानी 6.99% पूरे भारत के जनसंख्या का कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों अगर यहाँ पे बिहार का कोई भी एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे पूछा जाता है बिहार किस स्थान पे है। तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं जनसंख्या के अकॉर्डिंग बिहार तीसरे स्थान पे है। अगर उत्तर प्रदेश का पूछा जाता है तो बिहार के जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश किस स्थान पे है, तो पहला स्थान पे है बिहार, तीसरा स्थान पे है। दूसरा स्थान पर क्या है, महाराष्ट्र। तीसरा स्थान पर बिहार, चौथा स्थान पर पश्चिम बंगाल एवं पाँचवा स्थान पर आंध्र प्रदेश है। उसके बाद दिया हुआ है भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य। ऊपर में क्या दिया है, भारत के सर्वाधिक यानी कि अधिकतम जनसंख्या वाले 5 राज्य, और उसके बाद है भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन सब है। न्यूनतम सबसे कम कहाँ पे है, सिक्किम में, उसके बाद मिजोरम में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद गोवा, उसके बाद नागालैंड। तो सिक्किम का कितना है, 0.05% है। कहाँ का, ऑल इंडिया का 0.05% ऑल इंडिया का सिक्किम में है। मिजोरम में है 0.09, ऑल इंडिया का 0.09% ही मिजोरम में आदमी वास करते हैं, यानी कि वहाँ पे रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कितना है, 0.11, 0.11% आदमी ऑल इंडिया का अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। उसके बाद गोवा में 0.12, 0.12% ऑल इंडिया का आदमी गोवा में रहता है। उसके बाद नागालैंड, नागालैंड में कितना है, 0.16, यानी कि 0.16% ऑल इंडिया का नागालैंड में आदमी रहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश है जो कि कितना है, 19 अब है
दशकीय वृद्धि, यानी कि हर एक जनगणना जो होता है 10 वर्ष के अंतराल में होता है। जैसे 2001 में हुआ, 2011 में हुआ, उसके बाद 2021 में होना चाहिए था लेकिन उस टाइम नहीं हुआ लॉकडाउन के वजह से, तो अब होगा जनगणना 2031 में। तो यही बोल रहा है 10 वर्ष के अंतराल में जो जनगणना होता है उसी को वो बोलते हैं दशकीय वृद्धि। तो देखिए यहाँ पे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य, यानी कि 10 साल के अंतराल में जो सबसे ज़्यादा वृद्धि, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में, सबसे ज़्यादा जनसंख्या का जो परसेंटेज है किस राज्य में बढ़ा है, कह रहा है फर्स्ट में मेघालय में बढ़ा है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद बिहार में, उसके बाद कहाँ जम्मू कश्मीर में और मिजोरम में बढ़ा है। तो मेघालय में सबसे ज़्यादा बढ़ा है, कितना 27.9% मेघालय में बढ़ा है 10 वर्ष के अंतराल में। अरुणाचल प्रदेश में कितना 26% बढ़ा है 10 वर्ष के अंतराल में। बिहार में कितना 25.4% बिहार में बढ़ा है 10 वर्ष के अंतराल में। और जम्मू कश्मीर में 23.6%, मिजोरम में 23.5%। सबसे ज़्यादा 10 वर्ष के अंतराल में कहाँ का जनसंख्या बढ़ा है, तो मेघालय का कितना बढ़ा है 27.9% बढ़ा है। तो आगे क्या कर रहा है, आगे न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य, न्यूनतम यानी कि सबसे कम जनसंख्या 10 साल के अंतराल में कहाँ पे बढ़ा, तो नागालैंड माइनस में ही चले गया, वहाँ पे जनसंख्या माइनस में ही हो गया। तो कितना 0.6% माइनस में नागालैंड में। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जाएगा कहाँ का जनसंख्या 10 वर्ष के अंतराल में डिक्रीज हुआ यानी कि घटा, तो नागालैंड का कितना 0.6% घटा। उसके बाद केरल में 4.9% वृद्धि हुआ। उसके बाद गोवा में 8.2%, आंध्र प्रदेश में 11%, सिक्किम में 12.9%। ये क्या था, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य। यहाँ पे सबसे कम कहाँ पे, नागालैंड में जो कि माइनस में ही रहा 0.6%, केरल में 4.9%, गोवा में 8.2%, आंध्र प्रदेश में 11%, सिक्किम में 12.9%। अब देखिए जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जैसे 1 किलोमीटर के अंदर में 1 किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र के अंतर्गत जितना आदमी निवास करते यानी कि रहते, 1 किलोमीटर लंबाई 1 किलोमीटर चौड़ाई के अंदर जितना आदमी हो निवास करते हैं उसी को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य कौन कौन है, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, उसके बाद हरियाणा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है बिहार का है, कितना 11.6 नहीं 1106 आदमी 1 किलो वर्ग मीटर में 1106 आदमी रहते हैं। कहाँ पे, बिहार में। पश्चिम बंगाल में 1028, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में 1028 1 वर्ग किलोमीटर में आदमी निवास करते हैं। केरल में 860, उत्तर प्रदेश में 829, हरियाणा में 573। सर्वाधिक घनत्व कहाँ का है, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक बिहार का जनसंख्या घनत्व है, इसको याद रखना है दोस्तों। कितना है, सर्वाधिक 1106 बिहार का जनसंख्या घनत्व है। उसके बाद देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य। न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। एक वर्ग किलोमीटर में कितना आदमी निवास करते हैं, मात्र 17 आदमी। सबसे कम कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद मिजोरम में कितना, 52। मिजोरम में कितना है, 52 आदमी 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। सिक्किम में 86, सिक्किम में 86 1 वर्ग किलोमीटर में 86 आदमी निवास करते हैं। उसके बाद मणिपुर में 1 वर्ग किलोमीटर में 115 आदमी निवास करते हैं। उसके बाद नागालैंड में कितना, नागालैंड में 119 1 वर्ग
किलोमीटर में 119 आदमी निवास करते हैं। तो सबसे कम कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व। और सबसे ज़्यादा कहाँ का है? बिहार का। बिहार का कितना सब जनसंख्या घनत्व? 1106। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का 17 जनसंख्या घनत्व है। तो इसको दोस्तों याद रखना है। सबसे ज़्यादा बिहार का 1106, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का 17 है। अब आगे देखिए, आगे है लिंगानुपात के अनुसार। सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है? केरल का, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद छत्तीसगढ़। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है? केरल का। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? 1000 पुरुष पे कितना महिलाओं की संख्या है। 1000 पुरुष पे महिलाओं की कितना संख्या है, उसी को लिंगानुपात कहते हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा केरल का लिंगानुपात है कितना? 1084। केरल का लिंगानुपात 1084। उसके बाद तमिलनाडु का है 996। तमिलनाडु का लिंगानुपात कितना है? 996। आंध्र प्रदेश का 993। आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात 993। मणिपुर का लिंगानुपात 992 है। छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991 है। सबसे ज़्यादा कहाँ का लिंगानुपात है? केरल का। इसको याद रखना है, सबसे ज़्यादा केरल का लिंगानुपात है। तमिलनाडु का उसके बाद 996, आंध्र प्रदेश का 993, मणिपुर का 992, छत्तीसगढ़ का 991। सबसे कम लिंगानुपात वाले 5 राज्य, न्यूनतम यानी कि न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य। सबसे कम कहाँ का लिंगानुपात है? हरियाणा का, उसके बाद जम्मू कश्मीर का, सिक्किम का, पंजाब का और उत्तर प्रदेश का। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? हरियाणा का 879। 1000 पुरुष पर 879 महिलाओं की संख्या है, सबसे कम है जो कि। उसके बाद जम्मू कश्मीर का 1000 पुरुषों पर 889 लिंगानुपात है। उसके बाद सिक्किम में 1000 पुरुष पे 890 महिलाओं की संख्या है। पंजाब में 1000 पुरुष पे 895 महिलाओं की संख्या है। उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुष पे 912 महिलाओं की संख्या है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में है और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है। तो दोस्तों इसको याद रखना है, सबसे ज़्यादा केरल में और सबसे कम हरियाणा में है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में है और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है। तो फिर आगे चलिए, आदमी का लिंगानुपात तो हो गया। अब यहाँ पे सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, शिशु जो कि 0 से लेके 6 वर्ष तक, कहाँ 0 से लेके 6 वर्ष तक के, 0 से लेके 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष तक के लिंगानुपात बोल रहा है। शिशुओं का लिंगानुपात कितना होता है? तो देखिए, सर्वाधिक शिशुओं का लिंगानुपात वाले 5 राज्य। सर्वाधिक शिशु का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद मेघालय, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद केरल। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का, जो कि 972 है, जो कि 972 है। उसके बाद मिजोरम का 970, मेघालय का 970, छत्तीसगढ़ का 969, केरल का कितना है लिंगानुपात? 964। सबसे ज़्यादा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 स्टेट। न्यूनतम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? हरियाणा का 834। उसके बाद पंजाब का 846, जम्मू कश्मीर का 862, राजस्थान का 888, गुजरात का 890। सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश का, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश का और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? हरियाणा का। तो इसको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या? आगे है साक्षरता, लिटरेचर। साक्षरता में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है?
सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य, तो सर्वाधिक साक्षरता केरल है, मिजोरम है, उसके बाद गोवा है, उसके बाद त्रिपुरा है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है। तो सबसे ज़्यादा केरल का है जो कि 94% है, उसके बाद मिजोरम का 91.3% है, गोवा का 88.7% है, त्रिपुरा का 87.2% है, हिमाचल प्रदेश का 82.8% है। सबसे ज़्यादा कहाँ का है? केरल का है। सबसे ज़्यादा साक्षरता प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कहाँ का है? केरल के आदमी सबसे ज़्यादा शिक्षित है, जो कि रियल में है भी अभी। या हर एक चीज़ में सबसे आगे केरल के आदमी होते हैं। उसके बाद सबसे न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य, सबसे न्यूनतम में है बिहार, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड तथा आंध्र प्रदेश, जो कि तेलंगाना सहित है। काहे कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना का विभाजन हुआ 2014 में, ये जनगणना है 2011 के ही, इसीलिए ये तेलंगाना सहित ही 67% कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। तो सबसे कम बिहार का है कितना? 61.8%, अरुणाचल प्रदेश का 65.4%, राजस्थान का 66.1%, झारखंड का 66.4%, उसके बाद आंध्र प्रदेश का तेलंगाना सहित कितना? 67% है। सबसे ज़्यादा केरल का और सबसे कम अब बिहार का 61.8%, सबसे ज़्यादा केरल का 94%, सबसे कम बिहार का 61.8% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य, घटते क्रम, यानी कि सबसे ज़्यादा उसके बाद कम होता जाएगा। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षर कहाँ हुआ है? केरल में, उसके बाद मिजोरम में, उसके बाद गोवा में, उसके बाद त्रिपुरा में, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में। सबसे ज़्यादा है 96.1%, 96.1% कहाँ पे है? केरल में। सबसे ज़्यादा शिक्षित आदमी है वहाँ पे, यानी पुरुष। उसके बाद मिजोरम में कहाँ? 93.3% मिजोरम में पुरुष शिक्षित है। गोवा में 92.6%, उसके बाद त्रिपुरा में 91.5%, हिमाचल प्रदेश में 89.5%। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? केरल में है। सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य केरल है, और वहाँ के पुरुष भी सबसे ज़्यादा शिक्षित है, 96.1%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य, बढ़ते क्रम में। सबसे कम कहाँ का है? सबसे कम बिहार का है, 71.2%। पुरुष का साक्षरता दर है 71.2%। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 72.6%, आंध्र प्रदेश 74.9%, मेघालय 76%, झारखंड 76.8%। सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे ज़्यादा केरल में है 96.1%, सबसे कम बिहार में है 71.2%। दोस्तों यही याद रखना, सबसे ज़्यादा केरल का है और सबसे कम बिहार का है। सबसे ज़्यादा सबसे कम, हर एक चीज़ में सबसे ज़्यादा जो है उसको याद रखना है, और सबसे कम है उसको याद रखना है। यही दोनों ज़्यादातर एग्ज़ामों में पूछा जाता है। और जिस स्टेट का एग्ज़ाम होता है उस स्टेट के एग्ज़ाम का जो वहाँ का जो होता है, जैसे मान के चलिए मिजोरम का एग्ज़ाम कोई होगा तो वहाँ पे पर्सनली ये आपको पूछ लिया जाएगा मिजोरम का पुरुष साक्षरता दर कितना है। तो जो जिस स्टेट के हैं उसको उस स्टेट का, अपना स्टेट का याद रखना तो ज़रूरी है। और उसके बाद ये सबसे ज़्यादा और सबसे कम जहाँ का है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको तो याद रखना ही पड़ेगा। और जो जिस स्टेट का है उसको याद रखिए। फिर आगे देखिए, आगे क्या है? पुरुष का सर्वाधिक तो हो गया, और महिला का सर्वाधिक देखिए। सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य, फर्स्ट में केरल, पुरुष में भी फर्स्ट में केरल था और महिला में भी फर्स्ट में केरल है। उसके बाद मिजोरम है, उसके बाद गोवा है, उसके बाद त्रिपुरा है, उसके बाद नागालैंड है। केरल का कितना है? केरल का जो 92.1% है, सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता है। कहाँ पे? केरल में 92.1%। उसके बाद मिजोरम में 89.3%, गोवा में 84.7%, त्रिपुरा में 82.7%, नागालैंड में 76.1%।
सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? केरल में। अब देखिए न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में, सबसे कम कहाँ पे है? सबसे कम बिहार में 51.5%, जो कि TRE 1 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के एग्ज़ाम के लिए, खास करके बिहार की किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे कम बिहार का 51.5%, उसके बाद राजस्थान का 52.1%, झारखंड का 55.4%, जम्मू कश्मीर का 56.4%, उत्तर प्रदेश का 57.2%। ये क्या है? महिलाओं की जनसंख्या नहीं, महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत है। सबसे ज़्यादा केरल का और सबसे कम बिहार का। महिलाओं की साक्षरता सबसे ज़्यादा केरल का, सबसे कम बिहार का। तो फिर आगे चलिए, आगे देखिए क्या है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? सर्वाधिक निवास करने वाले आदमी, सर्वाधिक ग्रामीण निवास, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले, जो कि सर्वाधिक गांव में निवास करते, किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में 90% आदमी जो कि गांव में निवास करते, बिहार में 88.7% गांव में निवास करते, असम में 85.9%, ओडिशा में 83.3%, मेघालय में 79.9%। इतना आदमी कहाँ पे? मेघालय के इतना प्रतिशत 79% आदमी कहाँ पे निवास करते हैं? गांव में। बिहार में कितना? 88.7% आदमी गांव में निवास करते। सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन में आपको पूछ दिया जाएगा सबसे ज़्यादा आदमी किस राज्य के आदमी गांव में निवास करते, तो आप लोग का आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। तो फिर आगे देखिए, आगे है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले। ये क्या था? ग्रामीण। ये है नगरीय, यानी कि शहर में बसने वाले आदमी। सबसे ज़्यादा शहर में कहाँ के आदमी बसते हैं? तो गोवा का। उसके बाद मिजोरम का 52.1%, गोवा कितना है? 62.2%, तमिलनाडु का 48.4%, केरल का 47.7%, महाराष्ट्र का 45.2%। सबसे ज़्यादा आदमी शहर में कहाँ पे निवास करते हैं? तो गोवा में सबसे ज़्यादा। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा सबसे ज़्यादा नगरीय आदमी कहाँ है, नगरीय प्रतिशत कहाँ है, तो गोवा इसका आंसर होगा। तो दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन, अगले देखते हैं अगला। वह तो नगरीय प्रतिशत था, यहाँ पे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला आदमी बोल रहा है। वहाँ पे प्रतिशत में कहाँ सबसे ज़्यादा था? गोवा में। प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे था? नगरीय प्रतिशत गोवा में था। अगर जनसंख्या में आपको पूछ दिया जाएगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य के सबसे ज़्यादा जनसंख्या यानी कि शहर यानी कि नगर में निवास करते हैं, तो कहाँ का? महाराष्ट्र का, जो कितना है? 5,08,18,259 है महाराष्ट्र का। ये सभी यानी कि नगरीय जनसंख्या है जो शहर में निवास करते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 4,44,95,063। उसके बाद तमिलनाडु में 3,49,17,440। पश्चिम बंगाल 2,90,93,002 इतना आदमी। उसके बाद आंध्र प्रदेश में 2,82,19,075 आदमी। ये इतना जो आदमी है ये कहाँ पे? शहर में निवास करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर सबसे ज़्यादा पूछ दिया जाएगा तो महाराष्ट्र का। अगर परसेंटेज में पूछ दिया जाएगा तो गोवा का होगा। जनसंख्या में पूछ दिया जाएगा तो महाराष्ट्र का होगा। उसके बाद ये तो अधिकतम हुआ, सर्वाधिक। अब न्यूनतम हो, न्यूनतम कहाँ पे निवास करते? न्यूनतम नगरीय यानी कि शहर में। सबसे कम कहाँ पे? सिक्किम में करते हैं। 1,53,578 आदमी जो कि कहाँ पे निवास करते हैं? शहर में निवास करते हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश में 3,17,669, नागालैंड में 5,70,966, मिजोरम में 5,71,771, मेघालय में 5,95,450। न्यूनतम कितना है? सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, सबसे कम
सिक्किम में। महाराष्ट्र में कितना है 5,08,18,000, 5,08,18,259। सबसे कम सिक्किम में 1,53,578। फिर आगे देखिए, आगे है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाता है एग्जाम सब में, सभी एग्जाम में आता है यहाँ से क्वेश्चन। सर्वाधिक एससी और एसटी का तो बोल रहा है सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य। सर्वाधिक कहाँ पे है, प्रतिशत में है। सर्वाधिक प्रतिशत में कहाँ पे, पंजाब में जो 31.9% है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में 25.2% है। पश्चिम बंगाल में 23.5% है। उत्तर प्रदेश में 20.7% है। हरियाणा में 20.2% है। सबसे ज़्यादा एससी कहाँ पे प्रतिशत में, सबसे ज़्यादा एससी कहाँ पे निवास करते हैं, पंजाब में 31.9%। और वहीं पे आपको पूछ दिया जाएगा सबसे कम सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 राज्य, यानी कि घटते क्रम में अनुसूचित वाले 5 राज्य। ये प्रतिशत में था, यहाँ पे आपको जनसंख्या में दे दिया है। प्रतिशत में कहाँ पे, पंजाब में 31.9% आदमी एससी है। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या में अगर पूछ दिया जाएगा तो जनसंख्या में सर्वाधिक कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, जो कि कितना है 4,13,57,608। सर्वाधिक जनसंख्या में अगर पूछ दिया जाएगा कहाँ पे, तो उत्तर में कितना 4,13,57,608। आप अगर परसेंटेज में पूछ दिया जाएगा तो पंजाब 31.9%। कौन निवास करते हैं, एससी यानी कि अनुसूचित जाति। उसके बाद है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में उसके बाद है 2,14,63,270। उसके बाद बिहार में, बिहार वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहार में कितना है 1,65,67,325। उसके बाद तमिलनाडु में कितना है 1,44,38,445। आंध्र प्रदेश में 1,38,000, 1,38,78,078 है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। अगर अनुसूचित जाति अगर परसेंटेज में पूछेगा तो कहाँ पे, पंजाब में होगा। अगर जनसंख्या में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में परसेंटेज में कहाँ पे, पंजाब। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये नोट। नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करते। कहाँ, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी एससी निवास नहीं करते हैं। तो एससी तो हो गया अनुसूचित जाति। अब है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वाले 5 राज्य। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, जनसंख्या के अनुसार सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, जो कि 1,53,16,784 है। उसके बाद महाराष्ट्र में 1,05,20,213 है। ओडिशा में 95,90,756 है। राजस्थान में 92,38,534 है। गुजरात में 89,17,174 है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित यानी कि एसटी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। जनसंख्या के अनुसार सबसे ज़्यादा एसटी मध्य प्रदेश में है। उसके बाद ये नोट को देखिए, ये नोट में लिखा है झारखंड में अनुसूचित जाति यानी कि एसटी अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या के मामले में 6ठे स्थान पर है। इसकी एसटी जनसंख्या 86,45,042 है। फिर आगे देखिए, जनसंख्या में सर्वाधिक एसटी कहाँ पे था, जनसंख्या में सर्वाधिक एसटी मध्य प्रदेश में था। उसके सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक एसटी मध्य प्रदेश में था। उसके बाद अब आपको यहाँ पे पूछा है
परसेंटेज में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या, परसेंटेज में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी के वाले 5 राज्य घटते क्रम में सबसे ज़्यादा कहाँ पे? मिजोरम में 94.4%, नागालैंड में 86.5%, मेघालय में 86.1%, अरुणाचल प्रदेश में 68.8%, मणिपुर में 35.1%। यानी कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत में अगर पूछ दिया जाएगा एसटी कहाँ निवास करते हैं तो मिजोरम में। अगर जनसंख्या में पूछ दिया जाएगा तो कहाँ पे बताइएगा? जनसंख्या में मध्य प्रदेश, जनसंख्या में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। वही परसेंटेज में अगर पूछ दिया जाएगा आपको तो मिजोरम में कितना? 94.4% निवास करते हैं। आगे क्या? एसटी जनसंख्या प्रतिशत के मामले में झारखंड 26.2% 11वें स्थान पर है। जनसंख्या परसेंटेज के अनुसार झारखंड कहाँ? 11वें स्थान पे है। अगर जनसंख्या के अनुसार पूछ दिया जाएगा तो झारखंड 6ठे स्थान पे है। परसेंटेज के अनुसार 11वें स्थान पर और जनसंख्या के अनुसार प्रतिशत के अनुसार 11वें स्थान पर और जनसंख्या के अनुसार 6ठे स्थान पे है। इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे नोट में क्या? हरियाणा एवं पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं निवास करते। हरियाणा और पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी नहीं निवास करते। कहाँ पे? हरियाणा और पंजाब में कोई भी। नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में कोई एससी निवास नहीं करते हैं। यहाँ पे हरियाणा एवं पंजाब में कोई एसटी निवास नहीं करते। क्या बोल रहा है? नागालैंड एवं नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में कोई एससी निवास नहीं करते हैं। यहाँ पे हरियाणा एवं पंजाब में कोई एसटी निवास नहीं करते। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। फिर आगे देखिए आगे क्या कर रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है। इसी पे रिलेटेड अगला वीडियो में आप लोगों का क्वेश्चन लेके आएंगे। इसी टॉपिक पे रिलेटेड क्वेश्चन कल अगले वीडियो में लेके आएंगे। और आप लोग जो है अगर चैनल पे फर्स्ट आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो इस पे रिलेटेड क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेके आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।